ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत एहतराम है इनका। आज भी इनका बयान छपा है अखबार में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश होने वाली है, IMF से नई डील होने वाली है, मुल्क में जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो जो है वो 1 डिजिट में आ जाएगा। और ये किस बेस पे इकोनॉमी है? सूद की बेस पर इकोनॉमी है। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? अगर हम ये कहते हैं कि हम ये सूदी निजाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे, खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है, जिद। इसका मतलब है कि अल्लाह और उसका रसूल इस मुल्क में हमसे ये जंग नौजुबिल्लाह हार गया है। हम इस सूदी निजाम में रहकर जो इस मुल्क में खुशहाली पैदा करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। इस मुल्क की हर घर की दीवारें सोने की ईंट की हो जाएं और छत जो है वो चांदी की हो जाए, फिर भी मैं कहूंगा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जीतेगा और हमारे लिए धोखा है। हम देख नहीं रहे 70 सालों में कि हमारे हालात क्या हो गए, कहीं से कोई चीज सुधरने के काबिल नहीं है। आज हम ना कुरान मान रहे हैं। और सर इसके साथ में आपके सामने दो बातें और रखता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं 2 हदीसें आपके सामने कोट करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूदखोरी के गुनाह के 70 हिस्से हैं, इनमें से अदना और मामूली ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ बदकारी करना। एक बात। अगली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद और जिना फैल जाए वो दुनिया में ही मुस्तहिक अजाब हो जाती है। सर अल्लाह की किताब मान नहीं रहे, कायदे आजम को मान नहीं रहे, अल्लाह के रसूल की बात मान नहीं रहे, जुल्फिकार अली भुट्टो का ये आइन 38F मान नहीं रहे, और हम कह रहे हैं कि जो है वो हम बड़े इस अपने दिमाग को लगाकर हम इस मुल्क को खुशहाल करेंगे। हम मुसलसल अल्लाह और उसके रसूल से जंग में हैं। ये पायलट आया था इंडिया का, उसको हमारी फोर्सेस ने मार गिराया, उसको 2 से 3 दिन में हमने मरहम पट्टी करके चाय पिलाकर उसको वापस भेजा कि हमारी कोई जंग ना शुरू हो जाए, हमारी कोई मुसलसल जंग ना शुरू हो जाए। इंडिया से जंग करने के काबिल नहीं है मुसलसल इस वक्त हम, और हम अल्लाह और उसके रसूल से 70 सालों से जंग कर रहे हैं। कारगिल का वाकया पेश आया, नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास गए अमेरिका के, जंग रुकवाओ। हमने जल्दी जंग रुकवाई कि अमेरिका से जंग करने के काबिल नहीं है। हम कितने बहादुर हो गए हैं कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में हम जिस दिन से हमारा ये सूदी निजाम है, हम अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, कि हम ये इनका बड़ा एहतराम है, बहुत काबिल हैं, बहुत वन ऑफ दी बेस्ट मिनिस्टर हमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर मिले, लेकिन सर हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग नहीं कर सकते।